नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। बिहार सरकार ने मंगलवार को अपनी मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें 27,370 से अधिक सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह फैसले राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और विभिन्न विकास कार्यों को लागू करने के उद्देश्य के लिए किए गए। इन निर्णयों से बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाएगा। सबसे पहले नौकरियों का पिटारा खुला। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सरकारी नौकरियों के लिए थे, जहां विभिन्न विभागों में पदों का सृजन किया गया। कुल 27,370 पदों पर नियुक्तियों की मंजूरी दी गई, जिसमें सबसे बड़ी संख्या लोक स्वास्थ्य और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग से संबंधित 20,016 पदों की है। इससे स्वास्थ्य विभाग को बेहतर संचालन और प्रबंधन की सहायता मिलेगी। इसके अलावा कृषि विभाग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग में भी नियुक्तियों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। दूसरा, नई प्रयोगशालाओं का निर्माण, यानी कि राज्य सरकार ने मद्य निषेध विभाग के तहत 6 जिलों में नए उत्पाद रसायन प्रयोगशालाएं खोलने का फैसला लिया। इन प्रयोगशालाओं में परीक्षक, तकनीशियन और अन्य सहायक कर्मियों के 48 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये प्रयोगशालाएं उत्पाद एवं निबंधन से संबंधित कार्यों में तेजी लाने और उनके सटीक परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। तीसरा, स्वास्थ्य विभाग में बड़ा कदम लिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग के लिए 20,016 नए पदों की स्वीकृति दी गई और इन पदों में 3 निदेशकों की नियुक्ति भी शामिल है। इसके अतिरिक्त पटना स्थित आयुष अस्पताल में 36 नए पदों का सृजन किया गया, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सके। इस कदम से राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार की संभावना है। चौथा, शिक्षा और उर्दू अनुवादकों के लिए कदम उठाया गया। राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में भी सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इसके तहत बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्गीय नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई है, जिससे स्कूलों में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के तहत सहायक उर्दू अनुवादक के पदों की संख्या बढ़ाकर 3306 करने का निर्णय भी लिया गया। इसके लिए 1653 नए पदों का सृजन किया गया है। पांचवा, विकास कार्यों के लिए योजनाएं बनाई गई। मंत्रिमंडल ने बिहार के बक्सर जिले में जलापूर्ति परियोजना के लिए 156 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी और इस परियोजना के तहत जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार के आकस्मिकता निधि के लिए 350 करोड़ रुपए की स्थायी राशि में भी वृद्धि की गई, ताकि प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित राहत कार्य किए जा सके। छठा, मंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के वेतन भत्ते में वृद्धि की गई। राज्य सरकार ने मंत्री और उप मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते में वृद्धि का भी निर्णय लिया। अब उप मुख्यमंत्रियों को और राज्य मंत्रियों को वेतन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 65,000 रुपए कर दिया गया और साथ ही उनके क्षेत्रीय भत्ते और दैनिक भत्ते में भी वृद्धि की गई है। इस कदम से बिहार के मंत्रियों के कार्यों के निर्वहन में और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। सातवां, कुल 27 प्रस्तावों की मंजूरी। इस बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की विकास योजनाओं को लागू करने में मदद करेंगे। इनमें सरकारी सेवाओं में पदों के सृजन के साथ साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी फंड आवंटित किया गया। ये फैसले राज्य में सरकारी कार्यों को बेहतर ढंग से लागू करने और नागरिकों की जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से लिए गए। बिहार सरकार के इन फैसलों से राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और विभिन्न विभागों में भी नए पदों की नियुक्ति से प्रशासनिक कार्यों में सुधार आएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए निर्णय राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और इससे न केवल रोजगार की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि बिहार के नागरिकों को बेहतर सेवाएं भी मिलेगी। तो ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े एक न्यूज़ 24 के साथ दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।